तो स्वागत है आप सभी का आज का इस ब्लॉग में। ठीक है। ब्लॉग में आज का इस कर्मकांड में। तो चलिए आज हम फिर से बात करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में। बिहार इलेक्शन, वहां पे होने वाला मीम वीडियोस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। बाय बाय मोदी जी, घर पहुंच के कॉल करिएगा। भाई इस लड़की की आवाज सुनकर तो मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर किसने लीक कर दिया। फिर उनको अचानक से याद आया, अरे यार मैं तो बिहार में हूं, बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। गांव में स्कूल है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी को चिंता नहीं है। अभी ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए तो पूरा गांव वहां टूट पड़े। बात तो सही है, ऑर्केस्ट्रा का अलग ही लेवल है बिहार में। जहां पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है इसका मतलब समझ लो कि भीड़ होना तय है। क्या भीड़ होना तय है? जहां पे 500 वहां पे 1000, जहां पे 1000 वहां 10,000, जहां पे 10,000 वहां 50,000। और जहां मंदिर में पूजा करने की बारी आए तो 10 भी नहीं जाएंगे। ये है हमारा ऑर्केस्ट्रा का पावर। रुको जरा, सबर करो। प्यारी समझ गई। खेसारी भैया भी लाइक, कर्म करने जाता हूं कांड हो जाता है। और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्यों नहीं कर सकते दिनेश भैया, ये बताइए। आप लोग सांसद बन के नहीं कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि विधायक बन के नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो काम बताएं कि ये काम किया मैंने, इतना पैसा लगा इन सब चीजों में, तो आगे से फंड और आ सकता है। काम करने वाला होना चाहिए बस। और नहीं काम करने व्यक्ति के पास तो बहाने बहुत होते हैं। नहीं काम करने वाले व्यक्ति के पास तो बहाने बहुत होते हैं, अलग अलग चीजें बहाने होते हैं। क्या बोल रहा है यार, मैं पागल हो गया क्या? तो बात बिल्कुल साफ है, काम करने वाला करेगा, नहीं करने वाला तो बहाना बनाएगा ही बनाएगा। तो भाई अभी वो नया नया जोश से उतरे हैं, क्या पता कुछ अलग कर जाए। ये बताओ कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगे आप? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में, इसका फैसला तुम खुद करो। सीधी बात, नो बकवास। रिपोर्टर सोच रहा होगा साला किससे पूछ लिया मैंने। दादी जी भी रोक भाई, अब तो जाने का समय हो गया। अब तू अपना काम कर, तू अपना सोच। मैंने तो मेरा कर लिया। बात बिल्कुल सही है यार उनका, दादी का भी। हमरा के ललुआ लाठी से पिटवाले बा। हाँ लाठी से पिटवाले बा। अभी मोबाइल हमने बढ़ा देलक दाम, मोबाइल के जरिए ओकरा के चोरवा के जितान सो, चोरवा के कोई जिंदगी में ना, कोई जिंदगी में ना। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए आप। क्या अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। बिल्कुल सही बात बोला चाचा ने, बिल्कुल सही बात बोला। अगला बोलेगा तभी तो बोलेगा। ये 90 ml का पावर है, 90 ml का। कितने का? 90 ml का पावर है। अगला जब बोलेगा नहीं तो अगला क्यों बोलेगा? एटीट्यूड लेवल भाई, एटीट्यूड। ऐसी रहना भाई, बिल्कुल ऐसी रहना। ए बहन गोर लागती हूँ, ए माई गोर लागती हूँ, ए दीदी गोर लागती हूँ। वोट देना, मेरे में देना। जब उन वोट से जीत जाते हैं ना, ये अपन ठोका मारने के लिए मुन्नी बंद। पब्लिक का कहीं है, मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ है, कोई से कोई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मोदी जी के फैन है? फैन है। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी ठीक रखे हैं। ठीक लगते हैं। हाँ। अच्छा, अब बिहार में कौन अच्छा लगता है मोदी जी के अलावे? नीतीश बाबू। नीतीश, तेजस्वी जी नहीं लगते? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी से बोल देते। अच्छा धीरे से बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार का नाम दिए थे? इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल काम है। दादाजी भी लाइक, सबसे काम निकलवाना है। उसके डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह रवि किशन को फेल करने पर उतारू हो चुका है।
उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से मजबूत दिखाई दे रहे थे। बात तो बिल्कुल सही है, बीजेपी से रवि सर और आरजेडी से खेसारी सर। मगर क्यों? फायर, इनका जो डायलॉग होता है ना हाई लेवल का होता है, फिल्मों वाला डायलॉग होता है, बिकॉज है ही एक्टर है, बिकॉज रियली में ये एक्टर है और जो जिनका काम है वही करेंगे ना यार। अब ये राजनीति में आ गए तो अपना जो स्किल्स अपना जो टैलेंट है वो तो भूलेंगे नहीं, तो अपना स्किल्स कहीं तो दिखाएंगे, तो राजनीति में आके दिखा रहे हैं। रवि भैया कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है, कोई भी विषय उठाया है? महोदय, मैं ये मुद्दा है भोजपुरी, अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? महोदय 25 करोड़ लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं और इसे मॉरिशस में दूसरी राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सम्मान की। महोदय, ये मिठास इस भाषा की, महोदय मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के अपनी सरकार से, निवेदन है मेरा कि इसे 8वीं अनुसूची में महोदय। जय भोजपुरी। सारी उम्र में जो कर बड़े खेसारी भैया के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। खेसारी भैया, पहले आप रिसर्च कीजिए, किसी भी चीज को बोलने से पहले एक बार रिसर्च कर लीजिए, उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि आप अभी इलेक्शन में यानी कि क्या बोलते हैं चुनावी प्रसार में हैं, आप पॉलिटिक्स में अंदर आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, तो पहले चीजों को आराम से रिसर्च कीजिए, पता कीजिए कि वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद बोलिए, नहीं तो आप गलत ठहरा जाएंगे, आप गलत लोग आपको गलत समझने लग जाएंगे। तो पहले चीजों को समझिए, तौलिए, फिर बोलिए। आरजेडी तेजस्वी को छोड़िए ना, सबसे ज्यादा तो हम आपको पसंद करते हैं। चुनाव वगैरह होता रहेगा क्या? चुनाव वगैरह होता रहेगा। मेरा दोस्त सिंगल भी लाइक, पहले लड़की पटा लेता हूं। एंकर भी लाइक, ओ माय गॉड। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर भैया रखे, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है, क्या बात है, हम कुछ भी करेंगे। बात बदल गया, जज्बात बदल गया, फनी रिपोर्टर। बात बदल गया, जज्बात बदल गया, फनी रिपोर्टर। बात बदल गया, जज्बात बदल गया, फनी रिपोर्टर है। आज कम रवि किशन ना आई, कभी कहिला तकरार छिड़ल बाता, तकरार छिड़ल बाता, भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम, यहाँ मर्जी महादेव के चले। बोला था ना, बीजेपी से रवि भैया और आरजेडी से खेसारी भैया। बनाओ मंदिर मस्जिद बनाओ, मैं उसके लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी भी आस्था है, लेकिन कम से कम अस्पताल, कॉलेज, लोग रोजी रोजगार, ये भी तो आप ही का धर्म है भाई, ये कौन देगा? कह रहे हैं अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना। इसलिए इनको बार बार बोलता हूं सोच समझ के बोलने के लिए, आगे भी यही बात बोलता रहूंगा, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, नाप तोल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। मोदी जी कल बिहार आ रहे हैं, तो आप मोदी जी से क्या मांगेंगे? सर, हम मोदी जी से कुछ नहीं मांगेंगे, मोदी जी से बस यही हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे गांव का नाम बदल दे वो। मगर क्यों? सर, हम कल पटना से अपने गांव आ रहे थे, जब बस हमारे गांव का नजदीक आया तो कंडक्टर बोला जितने भी भोसरी वाले उतर जाए,
सर ये सुनकर हमको बहुत दुख हुआ सर, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा गांव का नाम भोसरीपुर बदल कर कुछ अच्छा नाम रख दे मोदी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कर्मकांड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रख, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, प्यार से रहें, मस्ती से रहें। लव यू सो मच।